Hello बच्चों, let's read the question. The question says, assume each reaction is carried out in an open container for which reaction will delta H be equal to delta E. So यहाँ पे हमारे पास कुछ reactions given है जो हमारे पास open container में हो रही है. हमें बताना है कि इस reaction के लिए delta H और delta E हमारे पास equal है. So यहाँ पे जो हमें key concept required है that is relation between delta H and delta E. So हमारे पास क्या relation होता है, delta H equal to delta E plus delta NGRT, जहाँ पे डेल्टा एच क्या है, चेंज इन इंथैल्पी, और डेल्टा ई क्या है, इंटरनल एनर्जी में चेंज है. और जो डेल्टा एनजी हमारे पास होता है, इट इज द गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट. सो अगर हम अपना 1 by 1 पार्ट देखें, तो सबसे पहली रिएक्शन है 2CO प्लस O2 गैसियस गिव्स 2CO2 गैसियस. सो इस केस में सबसे पहले हमें निकालना है, देखो अगर हमारे पास लेट अस से डेल्टा एनजी 0 हो जाता है, ठीक है, अगर डेल्टा एनजी 0 हो रहा है, इन दैट केस डेल्टा एच और डेल्टा ई क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे. सो अब हम सबसे पहले यहाँ पे डेल्टा एनजी निकालते हैं. डेल्टा एनजी किसके इक्वल हो जाएगा, प्रोडक्ट के मोल्स माइनस रिएक्टेंट में कितने गैसियस मोल्स है, 2 प्लस 1, क्योंकि दोनों ही गैसियस है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन, तो कितना आ गया, -1. सो हमारे पास डेल्टा एच किसके इक्वल आ गया, डेल्टा ई माइनस आरटी. सो इस केस में तो डेल्टा एच और डेल्टा ई हमारे इक्वल नहीं आए. So let us discuss in second case. Second में क्या है, H2 gaseous plus Br2 gaseous gives 2 HBr gaseous. So इसमें हम फाइंड करते हैं डेल्टा Ng. तो कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट में कितने हैं 2, रिएक्टेंट में अगेन दोनों ही गैसियस है तो कितने हैं 2. सो ये हम, लेकिन यहाँ पे 2 है तो 0 आ गया. तो इस केस में हमारे पास जो डेल्टा H है वो किसके इक्वल हो गया, डेल्टा ई के. इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा दैट इज ऑप्शन बी. लेकिन हम एक बार बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं कि वो कैसे गलत है. तो सिंपल बस हमें इनमें देखना है कि जो डेल्टा एनजी है वो हमारा 0 क्या आ रहा है, 0 आ रहा है. सो अगर इस केस में डेल्टा एनजी निकाल लूंगी मैं, तो दैट इज प्रोडक्ट में कितने हैं, 2 + 1 3 माइनस रिएक्टेंट में कितने हैं 2. सो ये आ गया 1. सो इस केस में 1 आ गया. तो इस केस में भी हमारे पास डेल्टा एच और डेल्टा इक्वल नहीं आएंगे, ये आएंगे डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस RT. And the last option is PCl5 की हमें डिसोसिएशन दे रखी है into PCl3 प्लस Cl2. सो यहाँ पे एरो नहीं है, ये जहाँ पे दिस विल बी लाइक दिस, यहाँ पे प्लस आएगा. तो अगर हम इसमें निकालेंगे हमारे पास डेल्टा Ng, तो कितना आ जाएगा, देखो प्रोडक्ट में 2 है, रिएक्टेंट में 1 है, तो 1 आ गया, अगेन सेम रिलेशन आ जाएगा. इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो बी आएगा, क्योंकि उसमें डेल्टा Ng 0 आ रहा है. होप यू फाइंड द आंसर. बेस्ट ऑफ लक.